नमस्कार दोस्तों। लगातार हम फंडामेंटली अच्छी कंपनीज का रिव्यू कर रहे हैं। हमारा मकसद बहुत साफ और सिंपल है कि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके जिनमें हम वही स्टॉक रखें जिनके फाइनेंशियल और बिजनेस में पोटेंशियल हो और किसी को भी मार्केट में अपना हार्ड एंड मनी गंवाना ना पड़े। तो वही कोशिश हमारी लगातार रहेगी। तो आज सोना कॉमस्टार का रिव्यू करेंगे जो हमारी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। तो आज के वीडियो को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहां पहले हम देखेंगे कंपनी की कंप्लीट जर्नी और ओवर द ईयर एक्विजिशन। नंबर दो पर कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपटीटर पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स और इन द एंड ग्लोबल और इंडियन मार्केट पर बात करेंगे, जिससे आपको पूरा कंपनी समझ में आ जाए। मार्केट में अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए ये सारे ही पॉइंट्स कवर करना आवश्यक है। मिस्टर सुरिंदर कपूर ने सोना ग्रुप को फाउंड किया था 1988 में, जो कि एक ऑटोमेटिव कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी थी। ये इंडस्ट्री में आने की प्रमुख वजह थी भारत गियर्स, जिनके फाउंडर उनके फादर इन लू ही थे, और वहीं से उनको ऑटोमेटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिला। हालांकि 100 साल से भी पुराना कंपनी का फैमिली ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस था, लेकिन वहाँ उन्हें कोई रुचि नहीं थी। सबसे पहले मारुति 800 को स्टीयरिंग सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जो टेक्नोलॉजी उनको जापानीज कंपनी कोयो स्टीयरिंग सिस्टम से मिली थी। इनकी पार्टनरशिप के बाद सोना कोयो स्टीयरिंग नाम की एक सब्सिडरी कंपनी बनी। हालांकि स्टीयरिंग कॉलम में फॉल्ट की वजह से सन 94 में 30,000 मारुति 800 को रिकॉल्ड किया गया। ये इंसिडेंस ने कंपनी की इमेज को काफी हिट किया। अब आगे जाके 1995 में सोना ओकेगावा प्रिसीजन फोर्जिंग्स ने मित्सुबिशी मटेरियल के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया और सन 1998 में गुरुग्राम में अपना पहला प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करते हैं। अब 98 में सोना ओकेगावा ने डिफरेंशियल बेवल गियर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और 99 में चेन्नई में भी एक और प्लांट अपना वो स्टार्ट कर चुके थे। अब आगे जाके देखें तो 2004 में फूजी ऑटोटेक में 21% का स्टेक एक्वायर करते हैं। अब कंपनी लगातार एक्विजिशन कर रही थी। 2008 में थीसिन क्रब्स के प्रिसीजन फोर्जिंग बिजनेस को एक्वायर किया, जिन्होंने ऑलरेडी बीएलडब्ल्यू कंपनी, जो कि एक वॉर्म फोर्जिंग टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर थे, उसको एक्वायर किया हुआ था। तो ये एक्विजिशन के बाद 2013 में कंपनी का नाम चेंज होकर सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड हो जाता है। 2016 में जाकर कंपनी ने अपना ईवी जर्नी स्टार्ट किया। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए डिफरेंशियल गियर्स बनाना स्टार्ट किया, जहां हमने देखा कि 98 से ही कंपनी गियर्स बना रही थी, तो लगभग 20 साल का उन्हें एक्सपीरियंस भी था। और कंपनी के पास मल्टीपल एक्विजिशन के चलते बेहतर टेक्नोलॉजी भी थी। इसी के चलते 2018 से ही कंपनी को बड़े बड़े ईवी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लग गए। अब 2019 में कॉमस्टार ऑटोमेटिव को एक्वायर किया, जो कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज थी स्टार्टर मोटर्स और ऑल्टरनेटर जैसे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में। और इसी के साथ कंपनी के नामकरण का भी अंत होता है। अब इसे सोना कॉमस्टार कर दिया गया। आशा करते हैं कि ये नाम ना बदले। और वही समय पर ब्लैकस्टोन ने 66% का स्टेक सोना कॉमस्टार में एक्वायर किया। अब सोना कॉमस्टार इंडियन सेंट्रिक ईवी फोकस्ड ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स कंपनी बन चुकी थी। तो ये था कंपनी का जर्नी। अब हम देखेंगे कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करती है और क्यों ईवी में ये लगातार अपना शेयर बढ़ाती जा रही है और क्यों इसे कोई कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। कंपनी सारे ही सेगमेंट के व्हीकल में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, जैसे कि आईसी इंटरनल कंबसन इंजन, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, माइक्रो हाइब्रिड और ये हाइब्रिड व्हीकल्स। और सेगमेंट वाइज देखें तो पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फाइव वे व्हीकल। तो ये सारे ही सेगमेंट में कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। प्रोडक्ट्स पर नज़र करें तो ड्राइवलाइन प्रोडक्ट्स में, जिनमें हमें डिफरेंशियल गियर्स, डिफरेंशियल असेंबली और कपलिंग जैसी प्रोडक्ट्स देखने को मिलती है। वहीं मोटर्स वाले सेगमेंट में बात करें तो स्टार्टर मोटर, ट्रैक्शन मोटर्स, बीएसजी और कंट्रोलर जैसी प्रोडक्ट्स हमें नज़र आती है। और अब कंपनी सेंसर और सॉफ्टवेयर भी बनाती है। ये एडिशन नोवेलिक के एक्विजिशन के बाद आया। अब कंपनी की जो महत्व की प्रोडक्ट्स है वो कैसे काम करती है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंशियल असेंबली होती क्या है और ये कैसे काम करती है। डिफरेंशियल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्राइविंग के दौरान। ये एक तरह की मैकेनिकल डिवाइस होती है जो एक्सल पर लगी होती है। ये दोनों ही व्हील के शाफ्ट से कनेक्टेड रहती है। जब आप स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हो तो इनका काम है दोनों ही व्हील को समान पावर सप्लाई करे, जिनसे आपकी गाड़ी सेम स्पीड पे आगे मूव होती रहे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी को अगर मुड़ना है, मान लीजिए कि राइट साइड ही मुड़ना है, तो लेफ्ट साइड वाला जो व्हील होगा उसको तेजी से मूव होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू राइट व्हील। तो वह समय पर प्रोपेलेंट शाफ्ट के जरिए दोनों ही व्हील को अलग अलग पावर मिलेगा इंजन से। तो दोनों ही व्हील अलग अलग स्पीड से रोटेट हो पाएंगे। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है तो व्हीकल स्लिपेज और एक्सल को टूट जाने की भी नौबत आ सकती है। और अगर आपका व्हीकल ऑल व्हील ड्राइव है तो आगे और पीछे दोनों ही जगह ये डिफरेंशियल असेंबली लगेगी। और ये डिफरेंशियल असेंबली में जिन गियर्स का इस्तेमाल होता है उसी को ही हम डिफरेंशियल गियर्स भी कहते हैं।
अब दूसरे सेगमेंट पे नज़र करें तो कंपनी स्टार्टर मोटर बनाती है। ये मोटर का प्राइमरी यूज़ इंजन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जब आप कार स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इग्निशन स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टार्टर मोटर स्टार्ट होती है, फिर आपका इंजन स्टार्ट होता है। इनके अलावा कंपनी बेल्ट, स्टार्टर, जनरेटर, कंट्रोलर, इन कैबिन रडार सिस्टम और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंशियल गियर्स, डिफरेंशियल असेंबली और मोटर्स जैसे सेगमेंट से कंपनी जनरेट करती है। इसलिए सिर्फ हमने आज इस पर ही बात करी है। अब कंपनी के हम प्रोडक्ट्स भी देखते हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नजर आते हैं। एक तो क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए इनके पास प्रिसीजन फोर्जिंग टेक्नोलॉजी है। साथ में कंपनी लगातार R&D पर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। डोमेस्टिक में किसी भी कंपनी का R&D एक्सपेंडिचर इनसे ज़्यादा में देखने को नहीं मिलता है, और यही वजह है कि कंपनी मार्केट में एक तरफा डोमिनेट करती भी नजर आती है। साथ में स्टार्टिंग से ही कंपनी क्वालिटी एक्विजिशन के चलते नई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाई, और BV सेगमेंट में इनके पास नंबर ऑफ पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स है, जिससे कस्टमर से भी ज़्यादा प्रेफरेंस इनको मिलेगा क्योंकि कंप्लीट पावर ट्रेन पैकेज ही ऑफर कर रहे हैं। और इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज के चलते कंपनी का लगातार 28% का एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिलता है, जहां ऑटो एंसिलरी सेक्टर भी उठा के देखे तो 10 से 11% ही हमें मार्जिन दिखते हैं। तो ये सारे ही सोना के पास होने के कारण एक मोनोपोली भी बना रखी है मार्केट में। और पाइपलाइन वाली फ्यूचर प्रोडक्ट्स में भी नजर करें तो रडार सेंसर सॉफ्टवेयर, हाई एफिशिएंसी मोटर्स, लेजर वेल्डेड डिफरेंशियल, रोबोटिक गियर्स जैसी प्रोडक्ट्स हमें नजर आती है। और हमने देखा कि पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने नई 8 प्रोडक्ट लॉन्च की, जिसका कंट्रीब्यूशन हमें ऑर्डर बुक में साफ साफ दिखता है। तो हम आशा करते हैं कि जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स भी है वो भी कंपनी की जो ग्रोथ जर्नी है उसको मोमेंटम देती हुई नजर आ सकती है। कंपनी की जो टॉप प्रोडक्ट्स है उनका डोमिनेंस साफ दिखता है। डिफरेंशियल गियर्स में ग्लोबली 8.1% का शेयर है, और डोमेस्टिक में 60 से 90% का शेयर है। और वहीं स्टार्टर मोटर में भी ग्लोबली 4.1% का शेयर है इनके पास। डोमेस्टिक में उनके कंपटीटर देखें तो सुंदरम फास्टनर्स जो डिफरेंशियल बनाती है, और स्टार्टर मोटर में हमें यूएनओ मिंडा नजर आती है, तो यही मेजर कंपटीटर रहेंगे। और वहीं ग्लोबली देखें तो निप्को, बोर्ग वार्नर, लिनामार कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज दिखाई देती है। अब सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखें तो कंपनी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से 29%, माइक्रो हाइब्रिड से 24%, पावर ट्रेन से 37%, ICE से 10% का रेवेन्यू जनरेट करती है। हालांकि ICE का रेवेन्यू है वो कम हुआ है क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में हमें साफ दिखता है। अब रीजन वाइज सेल्स देखें तो नॉर्थ अमेरिका 40%, इंडिया 28% और यूरोप से 26% का कंट्रीब्यूशन आता है। जैसे कि हमने आपको बताया प्रोडक्ट वाइज में कि कंपनी डिफरेंशियल असेंबली, डिफरेंशियल गियर्स और मोटर से ही अपना अधिकतर रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी की करंट ऑर्डर बुक 226 बिलियन की, करीब 22,600 करोड़, जिनका कंप्लीशन पीरियड रहेगा 10 साल। और हमने बताया कि जो लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट्स थी वहीं से कंपनी को 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। तो यही पेस से अगर उनको ये ऑर्डर मिलते रहते हैं तो हम मान के चलते हैं कि आने वाले हर 3 साल में कंपनी अपना जो रेवेन्यू है वो डबल कर देगी। और कंपनी की ऑर्डर बुक में 79% का जो शेयर है वो ईवी का है, जो बताता है कंपनी लगातार ईवी में अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाह रही है। हाल में ही कंपनी ने एस्कॉट कुबोटा का रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन एक्वायर किया 1600 करोड़ में। कुबोटा रेलवे में नंबर ऑफ कंपोनेंट सप्लाई करती है, जैसे ब्रेक, सस्पेंशन, रबर प्रोडक्ट्स, कपलर्स और भी कई प्रोडक्ट्स उनके पाइपलाइन में है। तो ये एक्विजिशन के चलते कंपनी अपने आप को रेलवेज जैसी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करना चाह रही है। और इस तरह की हिस्ट्री भी रही है कंपनी की कि लगातार अपने आप को अलग अलग सेक्टर में ये चैलेंज करती रहती है। अब ग्लोबल और इंडियन मार्केट पर बात करें तो 2023 में ग्लोबल ऑटोमेटिव डिफरेंशियल का मार्केट साइज $22 बिलियन था, जिसे IMRAC ग्रुप के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2032 तक $34 बिलियन तक ये क्रॉस कर जाएगी इंडस्ट्री, और करीब 5% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि सोना लगातार डिफरेंशियल की जो फोरकास्ट है उससे कई गुना ज्यादा करती आ रही है। एजॉन 21 इंडियन पैसेंजर कार मार्केट $33 बिलियन का वैल्यूएशन रखती है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 27 तक 54 बिलियन की हो जाएगी। और हम जानते हैं कि पैसेंजर व्हीकल में सोना का डोमिनेंस कितना तगड़ा है। और ग्लोबल ईवी मार्केट पर तो आने वाले 4-5 साल में 5 गुना ग्रोथ का अनुमान है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और यहीं पर तो सोना का ऑर्डर बुक और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 79% का ऑर्डर बुक ईवी से ही तो है। अब वैल्यूएशन देखें तो कंपनी 73 के पीई पर है, जो कि इंडस्ट्री के पीई से मोर देन डबल है। तो वैल्यूएशन अभी इतने फेवर नहीं कर रहे हैं। एबिटा ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ पिछले 5 वर्षों का भी देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग फिगर कंपनी ने दर्ज किए हैं। अब डोमेस्टिक कस्टमर्स देखें तो कंपनी मेजर ओईएम्स को सप्लाई करती है, जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा, टाफे, M&M, जॉन डियर और वोल्वो आइसर जैसी कंपनीज, जहां अमेरिकन कंपनी में फोर्ड और जनरल मोटर भी कंपनी के बिगेस्ट क्लाइंट्स है। और कंपनी की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो हमें ये पता चला कि कंपनी ने पिछले
14 सालों में किसी भी कस्टमर को लूज नहीं किया है। अब ये डेटा कितना सही है वो उसे हम शायद वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी शानदार है और ऑटो इंश्योरेंस में शायद ही कोई कंपनी इतने बढ़िया फाइनेंशियल और इतना बढ़िया बिजनेस के साथ आप लोग को देखने को मिल सकती है। हाँ, वैल्यूएशन अभी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन हम हमारी बात करें तो हम यही लेवल पे अपनी थोड़ी बाइंग कर लेंगे। लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हो तो वैल्यूएशन को थोड़ा सेटल होने का इंतजार करिए। लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है तो जरूर ये स्टॉक को कंसीडर करिए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।